अऊज़ु बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रॉयल व्यू टीवी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन के बटन को हिट करें। इसके अलावा आप वीडियो को लाइक या डिसलाइक करना मत भूलें। आइए बात करते हैं सन 1991 के साल की, जब सोवियत यूनियन कोलैप्स कर रहा था। दुनिया हैरान और परेशान थी कि दुनिया की सबसे बड़ी रियासत किस तरीके से बिखर रही थी। पूरी दुनिया में शोर व गुगा बरपा था और ये जंग अफ़गानिस्तान का मरून मिन्नत था, जब सन 1979 में सोवियत यूनियन ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन ने इकट्ठे होकर दुनिया की सबसे बड़ी रियासत को नाको चने चबवा दिए और इस तरीके से यूएसएसआर का ख़ात्मा हुआ। इसके बाद दुनिया ने देखा कि किस तरीके से बोरिस येल्त्सिन की हुकूमत ने रूस का इंतज़ाम संभालने की कोशिश की, लेकिन लोग फाका हाली में मुब्तला नज़र आए और इस तरीके से पूरा का पूरा वो जो सोवियत ब्लॉक था वो बिखर गया और दुनिया में मुख्तलिफ़ रियासतें वजूद में आईं। ख़ास तौर पर बल्कान की रियासतें और मशरक़ी यूरोप की रियासतों को हमने उभरते हुए देखा। इसके बाद हमने ये भी देखा कि अमेरिका सोल सुप्रीम पावर के तौर पर दुनिया के नक्शे पर उभरा और फिर जॉर्ज बुश की लेगेसी ने पूरी दुनिया पर अपनी हुक्मरानी के ख्वाब देखे। सन 1992 में इराक पर हमला हुआ, जबकि पहली खलीजी जंग लड़ी गई और फिर हमने ये भी देखा कि जंग अफ़गानिस्तान का आगाज़ हुआ, जो कि 2001 में हुआ, जहां सदर जॉर्ज बुश ने ये कहा कि हम इस्लामी दुनिया पर सलीबी जंग का आगाज़ करने जा रहे हैं। पूरा इस्लामी ममालिक, करीबन 60 ममालिक हमारी दिफाई दायरा कार में आते हैं। हम पूरी इस्लामी दुनिया को मलियामेट करके रख देंगे और फिर दुनिया ने देखा कि अफ़गानिस्तान और इराक में जंगों का आगाज़ हुआ। इन 20 साल के दौरान जो जंगें लड़ी गईं, उसमें अमेरिका का बेतहाशा नुकसान हुआ। हज़ारों की तादाद में उसके सिपाही मारे गए और करीबन ये कहा जाता है कि 4 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। वाज़ेह रहे कि 4 ट्रिलियन डॉलर से मुराद ये है कि 1 ट्रिलियन डॉलर में 1000 अरब डॉलर मौजूद होते हैं, यानी 4000 अरब डॉलर का अमेरिका को नुकसान हुआ। इसके अलावा जो जानी नुकसान हुआ अलग, गो कि इन दोनों ममालिक में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान भी हुआ, लेकिन बहरहाल अब अमेरिका अपने ज़ख्म चाट रहा है। सन 2008 में फिर दुनिया ने देखा कि किस तरीके से इसने एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना किया और चाइना के कदमों में लिपट कर दरख्वास्त की कि किसी तरीके से भी इसको एक बेल आउट प्रोग्राम दे दिया जाए, इसके वो कर्ज़े ले लिए जाएं जो कि इसने दुनिया से ले रखे थे। फिर चाइना ने इसकी एक भरपूर अंदाज में मदद करी, क्योंकि चाइना ये चाहता था कि किसी तौर पर भी अमेरिका का ख़ात्मा ना हो, अमेरिका की रियासत बरकरार रहे। लेकिन फिर इसके बाद तमाम दुनिया ये इसकी गवाह भी है कि किस तरीके से अमेरिका ने चीन को आंखें दिखाई हैं और ट्रेड वॉर का आगाज़ किया। सदर ट्रंप के ज़माने में किस बड़े पैमाने पर ट्रेड वॉर का आगाज़ हुआ, लेकिन अब चूँकि अफ़गानिस्तान से अमरीकी इनख़ला हो चुका है और ये फ़ौजें निकल चुकी हैं, तो इससे ये महसूस होता है कि अब मलहमा का मलहमतुल कुबरा का वो दूसरा फ़ेज़ स्टार्ट होने जा रहा है, जहाँ हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी-बड़ी पेशन गोइयाँ पूरी होती हुई नज़र आएँगी। मिशकात शरीफ वॉल्यूम 3 को खोलेंगे और फिर वो मशहूर व मारूफ़ हदीस पढ़ेंगे। हम मुख्तलिफ़ ज़ावियों से इस हदीस के तज्ज़िये करते रहे हैं और आज फिर एक दफ़ा हम मलहमतुल कुबरा के मौज़ू पर एक नए अंदाज से बात करने की कोशिश करेंगे। आइए पढ़ते हैं इस हदीस को और फिर आपको बताएंगे कि हमारी आज की वीडियो का असल मज़मून क्या है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, बैतुल मुक़द्दस की आबादी जब कमाल को पहुँच जाएगी तो वो मदीने की खराबी और तबाही का बाइस होगी, और मदीना की खराबी फितना और जंग अज़ीम के पैदा होने और वक़ू में आने का सबब होगी, और फितने का ज़हूर और जंग अज़ीम का वक़ू कुस्तुनतुनिया के फ़तह का सबब होगा, और कुस्तुनतुनिया की फ़तह दज्जाल के खुरूज का सबब होगी। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में तरतीबवार कुछ वाक़यात हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरुज़्ज़मा के हवाले से बयान किए हैं।
सन 1948 में इसराइल के क़याम के बाद यरूशलेम की आबादी इंतहाई तेज़ी से बढ़ना शुरू हुई और इस वक़्त हाल ये है कि बैतुल मुक़द्दस अपनी आबादी के लिहाज से तारीख़ के उस मुकाम पर है जब इसकी आबादी कमाल को पहुँच चुकी है और यहीं से सऊदी अरब में होने वाली खाना जंगी के वाक़यात का ज़हूर होता है। यही वजह है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही थी कि जब बैतुल मुक़द्दस की आबादी कमाल को पहुँच जाएगी, तो मदीने की खराबी शुरू हो जाएगी। इस वक़्त जो सिचुएशन सऊदी अरब में बर्पा है, जहाँ मोहम्मद बिन सलमान और दीगर दूसरे शहज़ादों के दरमियान एक इंतहाई बड़ी खलीज वाक़ हो रही है और महसूस ये हो रहा है कि जिस तरीके से अमेरिका और मगरबी ममालिक में इंतशार बढ़ रहा है, ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के बाद, उससे इनकी इंटरवेंशन भरपूर तरीके से सऊदी अरब के मामलात में होने के इम्कानात पैदा होते चले जा रहे हैं, क्योंकि सऊदी अरब आज भी दुनिया का 2 तिहाई बड़ा ऑयल का जो एक्सपोर्ट करता है, ऑयल को प्रोड्यूस करता है। यही वजह है कि सारी मगरबी दुनिया आज भी अपनी तवानाई के हसूल के लिए सऊदी अरब पर डिपेंडेंट है और किसी तौर पर भी नहीं चाहती कि ये तेल का ज़रिया ख़त्म हो सके। साथ-साथ इसके अलावा चूँकि अब एक बड़ी माशी गिरावट आने वाली है, अमेरिका आहिस्ता-आहिस्ता बिखर रहा है और एक इकोनॉमिक कोलैप्स पूरी मगरबी दुनिया के सामने आ रहा है, इसलिए बहुत हद तक ये महसूस होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मदीना की खराबी की बात की, यहाँ पर ये सऊदी सिविल वॉर का इशारा हो, जहाँ हमें अहादीस में ये भी मिलता है कि एक बादशाह के इंतकाल पर 3 शहज़ादे आपस में लड़ेंगे, खाने काबा के ख़ज़ाने के लिए, यानी इकोनॉमिक कोलैप्स जो है वो हिट करेगा सऊदी अरब को भी और फिर ये तीनों शहज़ादे कोशिश करेंगे कि इक़्तिदार के लिए अपनी जसारत करें, कब्ज़ा करने की भरपूर कोशिश करेंगे और साथ ही साथ हमें ये बात भी नज़र आएगी कि मगरबी दुनिया इसमें इन्वॉल्व होगी। इसीलिए मदीना की खराबी और तबाही का बाइस होगा और फिर मदीना की खराबी और फितना जंग अज़ीम के पैदा होने और वक़ूअ में आने का सबब होगी। अब हाल ये है कि जंग अफ़गानिस्तान के बाद इस वक़्त पूरी तरीके से कोशिशें जारी हैं कि रूस को अफ़गानिस्तान के मामलात में घुसेड़ा जाए। जिस तरीके से रूस ने सीरिया में, शाम में अमरीकियों की मदद करी, इसी तरीके से अफ़गानिस्तान के मामलात में भी रूस को मुलव्विस किया जाए। चूँकि रूस अपने आप को थर्ड रोम के तौर पर तसव्वुर करता है। जी हाँ, मॉस्को को थर्ड रोम कहा जाता है। ये एक इस्तिलाह है जो पॉलिटिकल साइंसेज़ में यूज़ होती है। इस नैरेटिव को, इस बयानिए को रूसी जो ज़ार होते थे, उन्होंने बड़े तरीके से आगे बढ़ाया था। हुआ ये था कि कुस्तुनतुनिया की फ़तह के बाद 1453 में जब सुल्तान मोहम्मद फ़ातेह सानी की क़यादत में मुसलमानों ने कुस्तुनतुनिया का यानी इस्तांबुल का इक़्तिदार सँभाल लिया था और बाज़ंतीनी सल्तनत ख़त्म हो गई थी, तो उसके बाद रूसियों ने ये ऐलान किया कि जो कुस्तुनतुनिया का चर्च है, जो ईसाई दुनिया का मरकज़ है, वो अब मॉस्को शिफ्ट हो गया है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें अहादीस में भी ये बात मिलती है कि रोमियों से लड़ाई होगी और इस वक़्त जो हालात पैदा हो रहे हैं, उससे लग यही रहा है कि मुस्तक़बिल में मॉस्को को मरकज़ी अहमियत हासिल होगी और ये तमाम के तमाम ईसाई ममालिक जो अमेरिका के बिखरने के बाद और यूरोप की नेशन स्टेट्स के ख़ात्मे के बाद वजूद में आएँगे, वो फिर मुसलमानों पर हमला करने के लिए तैयारी करेंगे, मदीना की खराबी पैदा होगी, सिविल वॉर शुरू होने के बहुत ज़्यादा चांसेस सऊदी अरब में मौजूद हैं और फिर इन्हीं ही हालात व वाक़यात के नतीजे में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर हो जाएगा। लेकिन इस वक़्त ये हालात नज़र आ रहे हैं कि मॉस्को अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रहा है कि अफ़गानिस्तान के मामलात में मुदाखलत करके वो किसी तौर पर भी जो है, कहीं न कहीं से तालिबान के लिए मुश्किलात खड़ी कर सके। गो के तालिबान बार-बार ये बात कह रहे हैं कि हम रूस से लड़ना नहीं चाहते, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिज़स्तान या दीगर दूसरे वस्ती एशियाई रियासतों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। लेकिन इस वक़्त रूस ने ताजिकिस्तान की मदद से अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर अपने टैंक पहुँचा दिए हैं, फ़ौजी पहुँचा दिए हैं और कुछ मुदाखलत के आसार भी नमूदार हो रहे हैं। गो के अभी ये मुदाखलत हम समझते हैं कि शायद पैदा ना हो, उससे पहले सऊदी अरब की सिविल वॉर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आते हैं, जैसा कि हमें अहादीस से भी
ये लगता है कि सूरत हाल उस तरफ जा रही है और फिर जिस तरीके से तुर्की अफ़गानिस्तान के मामलात में मुलव्विस हो रहा है, उससे भी लगता है कि फ़तह कुस्तुनतुनिया के वाक़यात जो पेश आएँगे गुरबे क़यामत में, उनका वक़्त इंतहाई करीब होता चला जा रहा है। ये हदीस हमें इन्हीं बातों की तरफ इशारा करती है कि अमेरिका और जो मग़रबी यूरोप के ममालिक के भकरने के बाद करीबन-करीबन ये 80 ममालिक इकट्ठे होंगे, चूँकि नेशन स्टेट्स का ख़ात्मा हो रहा है। ये नेशन स्टेट्स जो कि 17वीं सदी ईसवी में कायम हुई थीं, तकरीबन 300-400 साल से ये नेशन स्टेट्स मौजूद हैं। इन नेशन स्टेट्स का ख़ात्मा हो रहा है और फिर हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो पेशन-गोई भी पूरी होती हुई नज़र आएगी, जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया था कि 80 झंडे निकलेंगे, 80 बैनर्स निकलेंगे, यानी निशानात निकलेंगे, जिनमें से हर झंडे के नीचे, हर निशान के नीचे 12,000 की फ़ौज होगी, यानी करीबन 1 मिलियन का लश्कर शाम के मुकाम पर उतरेगा और फिर बड़ी जंगें होंगी। इस वक़्त महसूस ये हो रहा है कि पूरी ईसाई दुनिया अपनी क़ुव्वत लगा रही है कि तालिबान की क़ुव्वत को शिकस्त दी जा सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम हालात को अच्छा रखे और मुसलमानों पर अपना करम नाज़िल फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।